होली के प्रवचन को एक जोक से शुरू करते हैं। एक जोक याद आ गया। किसी ने गूगल बाबा को पूछा कि अगर अचानक भगवान प्रकट हो जाए तो क्या करना चाहिए। अचानक हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो गूगल बाबा ने जवाब दिया, पहले खुश मत होना, पहले ये चेक कर लो कि भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हुए या तुम भगवान के सामने प्रकट हुए। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है। होली रंगों का त्योहार नहीं है। होली मन को रंगाने का अवसर है। एक होली रंगों का त्योहार नहीं है, होली मन को रंगने का अवसर है। ऊपर का रंग तो शाम तक छूट जाता है, बट अंदर का रंग जीवन भर रह जाता है। ये है हमारे देश की, हमारी संस्कृति की होली, जहाँ पर नेगेटिविटी को जलाना होता है, जो होलिका को जलाने का, होलिका दहन का एक प्रथा चली है। फिर रंग से खेला जाता है, जो गुरु माँ ने ज्ञान दिया कि द्वैत से अद्वैत प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि रंग लगने के बाद में कोई किसी को नहीं पहचानता। प्रेम का प्रतीक भी है, दुश्मनियाँ ख़त्म करने का एक अवसर है। होलिका और प्रहलाद की जो भी बात गुरु माँ ने बताई, तो कुछ लाइफ लेसन हमें मिलते हैं उस होलिका के और प्रहलाद के प्रसंग में। प्रहलाद के जैसे जो सरेंडर रहता है उस कॉस्मिक फोर्सेस को, चेतना को, कॉन्शियसनेस को, गुरु को, भगवान को, शिव को, ईश्वर को, किसी को भी अगर सरेंडर रहता है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सरेंडरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अगर हम किसी में चेतन भाव रखते हैं, हम किसी में भी, दुश्मन में, जानवर में, हाथी में, शेर में अगर चेतना भाव रखते हैं, भगवान का भाव रखते हैं, नारायण का भाव रखते हैं, कॉन्शियसनेस का भाव रखते हैं, तो उसमें से चेतना ही रेस्पॉन्ड करती है। ये हमने कई बार कहा। हम जो भाव रखेंगे वो ही एंटिटी उसमें से रेस्पॉन्ड करेगी। तो प्रहलाद ने जब हाथी के नीचे उसको सुलाया गया तो वो तो नारायण ही देख रहा था हाथी में भी, तो हाथी के भीतर से नारायण ने रेस्पॉन्ड किया और उसने प्रहलाद को मारा नहीं, उसने प्रहलाद को फूल माला पहनाई। खाई में गिराया गया, वहाँ पर भी खाई में नारायण को देखा उसने। प्रहलाद ने खाई में भी नीचे नारायण को देखा कि मैं नारायण की गोद में जा रहा हूँ, तो नीचे नारायण को गोद में लेना पड़ा प्रहलाद को। पहाड़ में, खाई में, जानवर में, हाथी में, किसी भी वस्तु में, किसी भी जीव में जो भाव रखेंगे वो ही अस्तित्व, उसका ही अस्तित्व हमें रेस्पॉन्ड करेगा। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। ये यद भावम तद भवति जो हमने कई बार कहा है, ये यहाँ पर बहुत अच्छा लागू पड़ता है। किसी को जलाने की कोशिश में अंत में खुद को जलना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये होलिका ने बताया, उसने प्रहलाद को जलाने की कोशिश की, खुद जल गई। तो कभी भी किसी का नुकसान करने का मत सोचो, चाहे दूसरे हमारा नुकसान करे, हमें उनका नुकसान करने का नहीं सोचना चाहिए। प्रहलाद ने ये नहीं सोचा कि होलिका मुझे जलाएगी तो मैं होलिका को जलाऊंगा, नहीं, उसने तो प्रेम ही उत्पन्न किया। होलिका के लिए भी प्रेम उत्पन्न किया जो उसको जलाना चाह रही थी। अगर हम भी हमारे दुश्मन के लिए, धोखा देने वाले के लिए, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के लिए, परिस्थितियों के लिए अगर प्रेम उत्पन्न करेंगे तो वो हमारी सुरक्षा करेगा, वो हमको जला नहीं पाएगा। हमारी भावना में इतनी शक्ति है, वो शुद्ध प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, टिट फॉर टैट नहीं, दुश्मनी के अगेंस्ट दुश्मनी नहीं, दुश्मनी के अगेंस्ट प्रेम, दुख देने वालों के अगेंस्ट दुख देने का भाव नहीं, दुख देने वालों के विरुद्ध भी प्रेम का भाव। तब उनके भीतर जो प्रेम भावना है वो हमारी प्रेम भावना उनके भीतर की प्रेम भावना को जगाएगी और हमारा कल्याण करेगी। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, ये समझना चाहिए।
और अहंकार कितना भी बढ़ जाए, हिरण्यकश्यप के जैसे अपने आप को संसार का मालिक मानने लग गया, इतनी शक्तियां उसमें, लेकिन अंत में अहंकार को मरना ही पड़ेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने ईगो को, अहंकार को छोड़ देना चाहिए, वरना खंबे में से नरसिंह भगवान निकलेंगे और हमारा अंत करेंगे ही करेंगे। हर इंसान किसी न किसी प्रकार का अहंकार लेके चलता है, कोई पैसे का तो कोई दौलत का, कोई सुंदरता का, कोई एक्सपीरियंस का, कोई नॉलेज का, कोई और किसी चीज़ का। इसका अंत होगा ही होगा एक दिन। तो उस दिन का इंतज़ार करने से पहले अपने आप ही अपने अहंकार को छोड़ करके अच्छे से सुख शांति से प्रेम भावना से जीवन जीना चाहिए। अभी प्रेम के लिए राधा का नाम गुरु माँ ने लिया। बताया जाता है कि भगवान कृष्ण का अवतार ज्ञान की स्थापना करने के लिए हुआ और राधा का अवतार प्रेम की स्थापना करने के लिए हुआ। राधा का अर्थ क्या है? राधा कौन है? राधा को अगर उल्टा करके पढ़ा जाए, राधा को उल्टा कीजिए, धारा, धारा ही राधा है। धारा का अर्थ है बहना, नदी की धारा के जैसे बहना, बहते रहना, बहते रहना। धारा के जैसे जो बहता है वही राधा बनने के लायक है। जो इंसान रुक जाता है अपने अहंकार में, अपने ज्ञान में, अपने नॉलेज में, अपने ईगो में, वो कभी भी राधा जैसा प्रेम नहीं कर पाता है। बहना है, बहते जाना है। जो इंसान बहता जाता है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ऑब्स्टेकल के, किसी प्रकार का एनवायरनमेंट हो, किसी प्रकार की परिस्थिति हो, बहते जाना है, बहते जाना है। प्रहलाद ने क्या किया? उसका एनवायरनमेंट क्या था? उसके आसपास के लोग कौन थे? असुर थे, राक्षस थे। लेकिन उसने अपने एनवायरनमेंट को, आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करने दिया। हम हर रोज़ कहते हैं कि मेरे आसपास के लोग ऐसे हैं, मैं तो पॉजिटिव हूँ, मेरे आसपास के लोग नेगेटिव है। तो क्या हुआ? प्रहलाद के आसपास तो राक्षस थे, असुर थे। उसमें भी प्रहलाद नारायण का नाम नहीं छोड़ा, नारायण की भक्ति नहीं छोड़ी, नारायण का प्रेम नहीं छोड़ा। तो हम भी ये कर सकते हैं, हमारे आसपास कैसे भी लोग हो, प्रेम करना मत छोड़ना। उनसे इन्फ्लुएंस होने के बदले उनको इन्फ्लुएंस करना, ये हमारे भीतर शक्ति है। हम इतने कमज़ोर क्यों हो जाते हैं कि हमारे आसपास के लोग ऐसे हैं तो हम भी ऐसे हो गए? नहीं, हमारे आसपास के लोगों को बदलने की क्षमता हमारे में है, ज्ञान के द्वारा नहीं। ज्ञान के द्वारा कोई नहीं बदलेगा। किसी को कहो कि तुम्हारे में कमियां हैं, बदलो, तो सामने से 10 कमियां हमारी सुनाएगा। और कहते हैं ना कि अगर अपनी कमियां जानना हो तो पत्नी की एक कमी उसको सुना दो, आपकी 100 कमियां बाहर निकल जाएगी। और आपके पूरे खानदान की कमियां सुननी है तो पत्नी के पीहर के एक व्यक्ति की कमी बता दो, सारे खानदान की, कई जनरेशन की कमियां निकल जाएगी बाहर। होली है भाई, बुरा मत मानो। सच्ची बात भी बोल दो, कड़वी बात भी बोल दो, फिर होली है भाई, बुरा मत मानो, होली है। बट ये फैक्ट भी है। ज्ञान के द्वारा किसी को नहीं बदला जा सकता, दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर के नहीं बदला जा सकता। दूसरे कैसे भी हो, हम अगर पॉजिटिव रहें, हम अगर प्रेमी बन के रहें, हम अगर अच्छा व्यवहार करें, लोग हमारे साथ बुरा बर्ताव करें, बुरा व्यवहार करें, एक दिन उनको हारना पड़ेगा, उनको थकना पड़ेगा, जीत हमारी होगी, उस दिन उनमें बदलाव आएगा। इतना आप में पेशेंस रखना पड़ेगा। जिस इंसान में इस प्रकार का पेशेंस होता है, श्रद्धा होती है, सबूरी होती है, वो अंत में स्वयं भी तर जाता है और कईयों को तार देता है। वो इस धारा बनने को मत रोकिए। मैंने कल बुद्धा की कहानी बताई थी। एक बार बुद्धा नदी के पास बैठे थे, पीछे नदी बह रही थी, बुद्धा सामने बैठे थे। एक आदमी आया जो बुद्धा को पसंद नहीं करता था।
वो आया, बुद्धा को गालियां देने लग गया, भगवान बुद्ध को बुरा भला बोलने लग गया, नफरत करता था बुद्धा से। बहुत कुछ उसने बोला, 1-2 घंटे तक बोलता गया। बुद्धा शांत बैठे रहे, कुछ रिएक्शन नहीं। वो कितना गालियां देगा, कितना बुरा भला बोलेगा। अंत में वो थक गया, थक करके चला गया। रात भर उसको नींद नहीं आई, क्योंकि उसके सामने बुद्धा का चेहरा आ रहा था, शांत चेहरा। इतनी गालियां देने के पश्चात भी कोई इतना शांत कैसे रह सकता है, ये उसके मन को टटोल रहा था और अंदर ही अंदर खा रहा था। गिल्ट उत्पन्न होने लग गया, रिपेंटेंस उत्पन्न होने लग गया। रात भर सो नहीं पाया। सुबह सुबह उठ करके बुद्धा के पास फिर गया, बोला मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत आपको गालियां दी। बुद्धा वैसे ही बैठे थे शांत। बोले आप कौन है? जब बुद्धा ने कहा कि आप कौन है, तो ये आदमी आश्चर्यचकित हो गया कि कल इतनी गालियां दिया और आज बुद्धा पहचान नहीं रहे मुझे। उसने कहा कि मैं, हे बुद्ध, मैंने कल आपको इतना बुरा भला कहा, इतना गालियां दी, इतनी मैंने बुराइयां की आपकी, मैं वो हूँ? बोले नहीं, ये मेरे पीछे जो पानी है, जो नदी बह रही है, ये मेरे पीछे कल वाला पानी है क्या ये? बोले नहीं, कल वाला पानी तो आगे बह गया, उस नदी की धारा आगे बह गई। बोले जिस प्रकार ये मेरे पीछे जो नदी का पानी है वो आगे बह गया, उसी प्रकार मैं भी बह गया और उसी प्रकार तुम भी आगे बह गए। आज मेरे पीछे नया पानी है, मैं भी नया हूँ, तुम भी नया हो, नई बात करो। ये स्थिति होनी चाहिए। हम कल की बात, परसों की बात, 1 साल पुरानी बात, 5 साल पुरानी बात, 10 साल पुरानी बात, 20 साल पुरानी बात, किसी भी नदी के पानी को रोक लीजिए आप एक जगह और बहने मत दीजिए, क्या होगा? पानी सड़ जाएगा, बदबू आएगी उसमें से, काई पड़ जाएगी उसमें। वैसे ही मन अगर नहीं बहेगा, भावना नहीं बहेगी, प्यार की धारा नहीं बहेगी, तो भीतर सड़न हो जाएगी, बदबू आएगी अंदर, काई जम जाएगी अंदर और बहुत हमारी बुरी गति होगी अगले जन्म में। अगले जन्म की तो बात बहुत आगे है, इस जन्म में भी बहुत बुरी गति होती है। जो इंसान यहाँ फ्रेश रहता है, कल की बात गई भूल गया, क्योंकि वो धारा बन गया, अब धारा बह रही है, उसके मन में भी कुछ रुक नहीं रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। कोई कुछ कहे, कोई कुछ बोले, अच्छा बोले, बुरा बोले, कोई चिंता नहीं, बहते जाओ, बहते जाओ। नदी, हम गंगा नदी में क्यों डुबकी लगा करके हम सोचते हैं कि पवित्र होते हैं? क्योंकि गंगा नदी या कोई भी नदी बहती रहती है और ऐसा नहीं है कि उसमें कचरा नहीं है। उसमें कचरा है, पेपर है, उसमें प्लास्टिक है, लोग क्या 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 डालते हैं, मुर्दे के शव को डालते हैं, पिंडदान किए हुए चीज़ें डालते हैं, गंदगी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी उसका पानी शुद्ध रहता है। उसका एक ही कारण है कि गंगा की धारा जो राधा है वो बहती रहती है, वो बहती रहती है, रुकती नहीं है। तो जो बहता रहेगा, जो बहता रहेगा, वो ही धारा बन के जो बहता रहेगा, वो ही राधा बनने के लायक होगा। वो ही राधा है। राधा का असली स्वरूप, राधा का असली ज्ञान, राधा का असली प्रेम धारा बनने में है। धारा बन के रहिए। इस होली का इतना सा एक संदेश लेकर के जाइए कि हमको धारा बन के रहना है। और ये धारा बनना भी एक निधि ध्यासन है। ये इस निधि ध्यासन को करते रहिए कि मुझे रुकना नहीं है, शरीर से नहीं, मन से रुकना नहीं है, भावना से रुकना नहीं है। मेरे साथ अच्छा बुरा कुछ भी हो, मुझे बहते रहना है, क्योंकि अंत में तो आप उस समुद्र रूपी चेतना परमात्मा में मिलने वाले ही हो। चाहे लोग कितनी भी गंदगी आप में डाल दे, नदी को अंत में समुद्र में मिलना ही पड़ेगा। उसी प्रकार हम भी उस विशाल चेतन समुद्र में मिलने वाले हैं। और वो नदी रुकती क्यों नहीं है?
आपको पता है कि नदी रुकती क्यों नहीं है? रुक करके किसी को गुस्सा क्यों नहीं करती? मेरे में गंदगी क्यों फेंक दी? मेरे में प्लास्टिक क्यों फेंक दिए? मेरे में मुर्दा क्यों फेंक दिए? मुझ में ये क्यों फेंक दिए? ये क्यों नहीं करती है वो? क्योंकि उसका ध्यान उस समुद्र पर है। उस समुद्र में मिलने का ध्यान है कि मुझे जल्दी से जल्दी समुद्र में मिलना है। उसका ध्यान ही नहीं है कि मुझ में कोई गंदगी डाल रहा है क्या। उसका ध्यान ही नहीं है कि कोई मुझे कंकर फेंक रहा है क्या, कोई मुर्दा फेंक रहा है क्या, कोई प्लास्टिक फेंक रहा है। उसका ध्यान ही नहीं है। जब ध्यान उस ओर रहेगा, उस विशालता की ओर, फिर ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गंदगियाँ, छोटी छोटी आलोचनाएँ, छोटे छोटे धोखे, छोटी छोटी दुश्मनियाँ का कोई अर्थ नहीं रहेगा। धारा के जैसे बहते जाओ, धारा के जैसे बहते जाओ, नदी के जैसे बहते जाओ। ध्यान केवल उस समुद्र पे रहे। उसी प्रकार हमारी भावना बहते जानी चाहिए कि मुझे उस परमात्मा रूपी समुद्र में जल्दी से जल्दी मिलना है। मरकर नहीं, जीवित रहते हुए मिलना है। क्योंकि समुद्र का आनंद लेना है, समुद्र बन करके आनंद लेना है। वहाँ पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इतना विशाल है वो कि वहाँ पर कोई गंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। और समुद्र में भी गंदगी डाली जाती है, लेकिन पता है समुद्र क्या करता है? अपनी लहरों से उसको सारी गंदगी को किनारे पे कर देता है। वो भी लहरें उत्पन्न करता रहता है। उस लहरों में गंदगी टिक नहीं सकती। उसकी लहरों में इतनी ताकत है कि वो सारी गंदगी, सारे डिब्बे, आप कोई भी बीच पर जाइए वहाँ आपको मिल जाएंगे, पेपर, कागज़, गंदगी सब। क्योंकि वो भी लहराता रहता है। दो बातें हैं, धारा बन करके बहना और लहराते रहना। यही जीवन में काम आएगा। और ध्यान उस चेतन रूपी, परमात्मा रूपी समुद्र पर रहे। ये 24 घंटे निधि ध्यासन चलना चाहिए। फिर देखिए आप स्वयं भी गंगा नदी जैसे शुद्ध और पवित्र बन जाएंगे। लोग आपकी चेतना में, लोग आपकी भावना में, लोग आपके प्रेम में डुबकी लगाना चाहेंगे। किसके पास जाओ, इसके पास बैठो, मज़ा आएगा, बात करने का मज़ा आएगा। कितना प्रेम करते हैं, कितनी अच्छी भावनाएं उत्पन्न करते हैं। उस गंगा नदी को छोड़ करके आपकी भावना रूपी गंगा नदी में लोग डुबकी लगाएंगे। ऐसे बनना है हमको। यही आज का संदेश। आप सब होली मनाइए, रंग लगाइए, रंगों से खेलना है खेलिए, द्वैत से अद्वैत की भावना में जाइए। जब सबके चेहरे पर रंग लग जाते हैं तो कोई नाम नहीं रहता, उसकी पहचान नहीं रहती, रिश्ता नहीं रहता, रिलेशनशिप नहीं रहती, पति पत्नी, माँ बाप, बेटा, दुश्मन, दोस्त, सब गायब हो जाते हैं। सब एक जैसे दिखने लग जाते हैं। ये बिना होली के रंग के लगे भी हमारी दृष्टि में वो एक जैसा हो जाना चाहिए। ये होली हमें संदेश दे रहा है। तो हमारी दृष्टि में वननेस, हमारी दृष्टि में सारी सृष्टि में सब एक ही एक है, दूसरा है ही नहीं। और है तो भी हम पहचानते नहीं है उसको। पहचानिए ही मत उसको। जब एक ही एक दिखेगा ना तो सबके लिए एक जैसा ही प्रेम उत्पन्न होगा। इसी संदेश को लेकर के आप जाइए। आप सबके लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन सार्थक हो, गंगा नदी के जैसे बहते रहिए। कोई कचरा डाले, गंदगी डाले, आलोचना करे, क्रिटिसिज्म करे, कोई चिंता नहीं। आप बहते रहिए, रुकिए मत। और अपना ध्यान उस समुद्र रूपी परमात्मा, परम चेतना पर रहे। जो कबीरदास जी ने भी कहा कि तब क्या होगा जब ऐसे बन जाएंगे, तब क्या होगा। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ये स्थिति हो जाती है। सारे भगवान, सारे देवी देवता, शिव, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण सब बोलेंगे रुक जा रुक जा रुक जा। हम बोलेंगे टाइम नहीं है, खड़े रहो, इंतजार करो, मिलेंगे मिलेंगे, आपसे भी मिलेंगे, आपको भी हलवाए बोलेंगे। ये हमारे में क्षमता है। ये हमारे में क्षमता है कि हरि हमारे पीछे पीछे चले। लेकिन उसके लिए कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, कि अपने मन को इतना निर्मल कर लो,
ऐसी धारा बहती रहनी चाहिए मन से, जैसे राधा की धारा बहती है और जैसे धारा की राधा बहती है, उस प्रकार से मन की धारा बहती रहनी चाहिए जो राधा रूपी प्रेम उत्पन्न कर सके। तब कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। क्या आनंद आता है जीवन जीने का। आप सबको फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, आनंदित रहिए, एंजॉय कीजिए, प्रॉस्पर होइए। जोक से शुरू किया, जोक से ख़त्म करते हैं। एक औरत की 4वीं शादी थी, तो उसकी दोस्त आई, बोले बधाई हो, 4थी शादी हो रही है। क्या हुआ तुम्हारे पति को, पहले पति को क्या हुआ? 3 मर गए थे तो 4थी कर रही। ऐसे 3 के बाद 4थी, तीनों जिंदा है वैसा नहीं, तीनों मर गए तो 4थी कर रही है। तो क्या हुआ, पहले पति कैसे मरे? बोले जहर के खाने से मरे। बोले अच्छा, अरे 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 बहुत बुरा हुआ। दूसरे पति, वो भी जहर के खाना से मरे, जहरीला खाना खाने से मरे वो। अच्छा, तीसरे पति भी जहरीला खाना खाने से ही मरे होंगे। बोले नहीं, गर्दन टूटने से। बोले गर्दन क्यों टूटी? बोले वो जहरीला खाना खाना मने से मना कर दिया था उन्होंने। तो ध्यान रखना, जहरीला दे, अमृत वाला खाना दे, अच्छा दे, बुरा दे, चुपचाप खा लेना, नहीं तो गर्दन टूटेगी।